नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विवेक ज्ञान वाइस पर। दोस्तों, पंडित जी बोले स्त्री की गोद और पुरुष की जेब खाली रह जाए तो दुनिया जीने नहीं देती। और दोस्तों, इन 9 श्रापों के कारण नहीं होती संतान की प्राप्ति। जानिए इनसे बचाव के उपाय। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इस सब के बारे में गुरु जी से कि वो क्या कहते हैं। पंडित जी बोले स्त्री की गोद और पुरुष की जेब खाली रह जाए तो दुनिया जीने नहीं देती। भगवान शिव की आराधना करने वाला भक्त कभी दुखी नहीं रहता। भगवान भोलेनाथ हर भक्त की सुनते हैं। भोले की भक्ति में शक्ति होती है। भगवान भोलेनाथ कभी भी किसी भी मनुष्य की जिंदगी का पासा पलट सकते हैं। बस भक्तों को भगवान भोलेनाथ पर विश्वास करना चाहिए और उनकी प्रतिदिन आराधना करनी चाहिए। भक्ति हम भी प्रतिदिन करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सभी के संकट दूर करें। स्त्री की गोद और पुरुष की जेब कभी खाली नहीं रहनी चाहिए। अगर खाली रह जाए तो दुनिया जीने नहीं देती है, ताने देती है। उक्त विचार चिंतावलिया हेमा स्थित निर्माणाधीन मुरली मनोहर एवं कुबेर ऐश्वर्य महादेव मंदिर में रुद्राक्ष महोत्सव 2024 के अंतर्गत 7 दिवसीय शिव महापुराण के तीसरे दिन अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने व्यक्त किए। कर्म की गति का भोग भोगना ही होता है। गुरु जी ने कहा कि कर्म की गति का भोग हमें भोगना पड़ता है। मिठाई और दवाई में अंतर है। हम मिठाई अपनी मर्जी से सेवन करते हैं, लेकिन दवाई डॉक्टर की सलाह से लेते हैं। जन्म लेने के बाद, इस शरीर को पाने के बाद दुनिया के सारे दुख, सारी तकलीफें, सारे कष्ट, सारे रोग, बीमारी और दुख हमारे जीवन में जो जो लिखा होगा वो सब आएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि दुख ही दुख मिलेगा। शिव महापुराण की कथा कहती है जैसे दिन होता है रात होती है, धूप होती है छांव होती है, ठीक उसी तरह सुख होता है दुख होता है। उस सुख और दुख के बीच में अगर किसी ने भगवान का गुणगान कर लिया, उसने भगवान का भजन कर लिया, तो उसकी जिंदगी सार्थक हो जाती है और उसका जीवन आनंदित हो जाता है। इंसान नहीं, वक्त खराब होता है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने कहा कि इंसान कभी भी खराब नहीं होता, उसका समय खराब होता है। इसलिए समय को समझे और ऐसे समय को निकलने दें। यह एक समय चक्र होता है जो हर इंसान की जिंदगी में आता है। इसलिए ऐसे खराब समय में विवेक से कार्य करें। शिव महापुराण कथा कहती है कि भगवान भोलेनाथ बहुत भोले हैं। उनको पाने के लिए किसी तंत्र मंत्र, बहुत साधना और बहुत घंटों की आराधना और पूजा से नहीं, बल्कि केवल एक लोटा जल लेकर भगवान शंकर को समर्पित कर दें और सारी समस्या का हल हो जाएगा। शनिवार को लाखों की संख्या में आए श्रद्धालुओं ने पूरी भक्ति भाव से कथा में जारी भजनों का आनंद लिया। इस मौके पर पंडित जी ने शिव शंकर जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, अपने हृदय से लगा लो आदि भजनों की सुंदर प्रस्तुति देकर भक्ति का रस बहाया। पंडित जी जोड़ रहे हैं लोगों को महादेव की आराधना से। इस संबंध में जानकारी देते हुए विमलेश सेवा समिति के पंडित ने बताया कि लगातार तीसरे दिन भी कथा स्थल पर लगाए गए आधा दर्जन से अधिक पंडाल श्रद्धालुओं से पूर्णतः भरे रहे। 7 दिवसीय श्री शिव महापुराण कथा के जरिए पंडित जी लोगों को महादेव की आराधना से जोड़ रहे हैं। उनके कथा आयोजनों में भारी भीड़ उमड़ती है और देश के कोने कोने से लोग उन्हें सुनने के लिए पहुंचते हैं। आदरणीय गुरुदेव और देवाधिदेव महादेव के प्रति लोगों की आस्था एवं श्रद्धा भाव ऐसा है कि हजारों श्रद्धालु कथा स्थल पर पहुंच जाते हैं और दरी बिछाकर कथा स्थल पर अपनी जगह आरक्षित कर लेते हैं। इंसान को जीने नहीं देती है बस ये 2 चीजें, दुनिया देती है ताना। जैसे दिन होता है रात होती है, धूप होती है छांव होती है, ठीक उसी तरह सुख होता है दुख होता है। बागेश्वर धाम पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कथा में तीसरे दिन शनिवार को भी करीब 3 लाख की भीड़ रही। श्रद्धालुओं की आवाजाही निरंतर बनी हुई है। भगवान शिव की आराधना करने वाला भक्त कभी दुखी नहीं रहता। भोले की भक्ति में शक्ति है। भगवान भोलेनाथ कभी भी किसी भी मनुष्य की जिंदगी का पासा पलट सकते हैं। बस भक्तों को भगवान भोलेनाथ पर विश्वास करना चाहिए और उनकी प्रतिदिन आराधना करनी चाहिए। भक्ति हम भी प्रतिदिन करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सभी के संकट दूर करें। उक्त विचार शिव महापुराण के दौरान गुरु जी ने व्यक्त किए। पंडित जी ने कहा कि कर्म की गति का भोग हमें भोगना पड़ता है। मिठाई और दवाई में अंतर है। हम मिठाई अपनी मर्जी से सेवन करते हैं, लेकिन दवाई डॉक्टर की सलाह से लेते हैं।
जन्म लेने के बाद इस शरीर को पाने के बाद दुनिया के सारे दुख, सारी तकलीफें, सारे कष्ट, सारे रोग, बीमारी और दुख हमारे जीवन में जो जो लिखा होगा वो सब आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि दुख ही दुख मिलेगा। स्त्री की गोद और पुरुष की जेब कभी खाली नहीं रहनी चाहिए। अगर खाली रह जाए तो दुनिया जीने नहीं देती है, ताने देती है। शिव महापुराण की कथा कहती है, जैसे दिन होता है रात होती है, धूप होती है छांव होती है, ठीक उसी तरह सुख होता है दुख होता है। उस सुख और दुख के बीच में अगर किसी ने भगवान का गुणगान कर लिया, उसने भगवान का भजन कर लिया, उसकी जिंदगी सार्थक हो जाती है और उसका जीवन आनंदित हो जाता है। आशुतोष का स्मरण करने से खत्म हो जाता है मन का द्वेष। वहीं बीते दिन की कथा में पंडित जी ने बताया था कि सफलता और संतोष दो अलग अलग चीज हैं। आप अपनी मेहनत से सफलता तो प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन संतोष प्राप्त करने के लिए आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। भगवान भोले की भक्ति करने के बाद भी आपको सफलता प्राप्त होगी। आशुतोष का अर्थ शीघ्र प्रसन्न होने वाला होता है। देवों के साथ सभी दानवों ने भी भगवान शिव की स्तुति की है। सभी युगों में दानवों ने कभी भगवान शिव से दुश्मनी नहीं की, नहीं भगवान शिव ने दानवों सहित किसी प्राणी के साथ कभी विपरीत भाव रखा। इसलिए भगवान शिव सभी प्राणियों के लिए प्रिय एवं पूजनीय है, इसलिए भगवान शिव आशुतोष कहलाए। उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति भगवान शिव के आशुतोष स्वरूप का स्मरण कर भगवान शिव की अर्चना करता है तो उस व्यक्ति के सारे मन के द्वेष समाप्त हो जाते हैं। आज जगत के सभी प्राणियों को भी भगवान शिव के आशुतोष स्वरूप का अनुसरण करना चाहिए। जीवन में जब उलझन पैदा हो रही हो, जीवन मिलने के बाद भी उलझनों में वृद्धि हो रही हो, तो मनुष्य को भगवान शिव के आशुतोष नाम का उच्चारण एवं स्मरण करना चाहिए। हर मनुष्य को भगवान को उनके स्वरूप को अपने दिनचर्या में शामिल करना चाहिए। अपने व्यवसाय दिनचर्या में जब सेवा एवं सहयोग को जोड़ देंगे तो भगवान शिव जो आपको देंगे उसकी कल्पना आप नहीं कर पाएंगे। आज शिव की दयालुता के कारण ये संसार शिव में हो गया है। अब तो विदेशों में भी भगवान के मंदिरों का तेजी से निर्माण हो रहा है। महाशिवरात्रि के महत्व का वर्णन करते हुए पंडित जी ने कहा कि आशु का अर्थ होता है शीघ्र और तोष का अर्थ होता है तुष्ट होने वाला, प्रसन्न होने वाला। भगवान अपने भक्तों की प्रार्थना से तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए उन्हें आशुतोष कहा जाता है। वे मात्र जल से अभिषेक कर देने से ही तुष्ट हो जाते हैं, अधिक कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। इन 9 श्रापों के कारण नहीं होती संतान की प्राप्ति, जानिए इनसे बचाव के उपाय। कहते हैं कि यदि किसी जातक ने गत जन्म में अपने पिता के प्रति कोई अपराध किया है तो उसे इस जन्म संतान कष्ट होता है। वैवाहिक बंधन में बंध चुके लोगों की तमन्ना होती है कि उनके जीवन में खुशियां बरकरार रहे, फिर चाहे वो सुख शांति से जुड़ी हो या फिर धन संपत्ति से जुड़ी हो। इन्हीं में से एक प्रमुख चीज संतान भी है, जिसके बिना शादीशुदा जीवन और पारिवारिक सुख अधूरा रहता है। लेकिन कई बार लोगों को इस सुख की प्राप्ति बहुत देर से होती है। ज्योतिष मान्यता के अनुसार वैसे तो कई तरह के श्राप या योग बताए गए हैं, जिसके चलते पहले तो संतान नहीं होती है, संतान हो जाती है तो संतान को कष्ट होता है या संतान की मृत्यु भी हो सकती है। पराशर संहिता में भी कुछ इसी तरह के श्रापों का वर्णन किया गया है। इन श्रापों के बारे में ज्योतिषाचार्य पंडित जी से जानते हैं संपूर्ण जानकारी। 1. सर्प श्राप। इस श्राप के प्रमुख 8 योग या प्रकार बताए गए हैं। ये योग राहु के कारण बनता है। इसके लिए नाग प्रतिमा बनाकर विधिपूर्वक पूजा की जाए और अंत में हवन कर दान किया जाए तो इस शाप का प्रभाव नष्ट हो जाता है। इससे नागराज प्रसन्न होकर कुल की वृद्धि करते हैं। 2. पितृ श्राप। कहते हैं कि यदि किसी जातक ने गत जन्म में अपने पिता के प्रति कोई अपराध किया है तो उसे इस जन्म संतान कष्ट होता है। ये कुल मिलाकर 11 योग या दोष है। ये दोष या योग सूर्य से संबंधित है। इसके अलावा अष्टम स्थान में राहु या अष्टमेश राहु से पाप आक्रांत हो तो इसको पितृ दोष या पितर शाप भी कहा गया है। इसके उपाय हेतु पितृ श्राद्ध करना चाहिए। 3. मातृ श्राप। ज्योतिष मान्यता अनुसार पंचमेश और चंद्रमा के संबंधों पर आधारित ये योग बनता है। मंगल, शनि और राहु से बनने वाले ये कुल 13 प्रकार के योग है। गत जन्म में किसी जातक ने यदि माता को किसी भी प्रकार से कष्ट दिया है तो ये योग बनता है। इसके उपाय के लिए माता की सेवा करना जरूरी है। इसके अलावा उक्त ग्रहों की शांति कराएं। 4. भ्रातृ श्राप। ये योग भी कुल 13 प्रकार का है जो कि पंचम भाव मंगल और राहु के चलते बनता है। यदि किसी जातक ने गत जन्म में अपने भाई के प्रति कोई अपराध किया है तो ये शाप बनता है। इसके उपाय हेतु हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करें,
हरिवंश पुराण का श्रवण करें, चांद्रायण व्रत करें, पवित्र नदियों के किनारे शालिग्राम के सामने पीपल वृक्ष लगाएं तथा पूजन करें। 5 मामा मिथुल का श्राप। यह योग पंचम भाव में बुध, गुरु, मंगल एवं राहु और लग्न में शनि के चलते बनता है। इस योग में शनि बुध का विशेष योगदान होता है। कहते हैं कि पिछले जन्म में जातक ने अपने मामा को किसी भी प्रकार से घोर कष्ट दिया होगा तो ये कुंडली में योग बना। इसके उपाय हेतु तालाब, बावड़ी, कुआं आदि बनवाने का विधान है। उसे बनवाकर वहां भगवान विष्णु की मूर्ति की स्थापना करें। 6 ब्रह्म श्राप। ये योग या दोष कुल 7 प्रकार का होता है। 9वें भाव में गुरु, राहु या पाप ग्रहों से यह योग बनता है। कहते हैं कि गत जन्म में किसी भी जातक ने यदि किसी ब्राह्मण को घोर कष्ट दिया है तो ये शाप बनता है। इसकी शांति हेतु पितृ शांति करें और फिर प्रायश्चित स्वरूप ब्राह्मणों को भोज कराकर उन्हें दक्षिणा दें। 7 पत्नी का श्राप। ये कुल 11 प्रकार का दोष या योग है जो सप्तम भाव में पाप ग्रहों के चलते बनता है। कहा जाता है कि यदि किसी जातक ने गत जन्म में अपनी पत्नी को मृत्यु तुल्य कष्ट दिया होगा तो ही यह योग बना। इसके उपाय हेतु कन्याओं को भोज कराएं और किसी कन्या का विवाह कराएं। 8 प्रेत श्राप। ये कुल 9 योग बताए गए हैं। खासकर ये दोष सूर्य और 9वें भाव से संबंधित हैं। कहते हैं कि जो जातक अपने पितरों का श्राद्ध नहीं करता है वह अगले जन्म में निसंतान हो जाता है। इस दोष की निवृत्ति के लिए पितृ श्राद्ध अवश्य करें। 9 ग्रह दोष। ये योग कई प्रकार का होता है। यदि बुध और शुक्र के दोष में संतान हानि हो रही है तो इसके लिए भगवान शंकर का पूजन, गुरु और चंद्र के दोष में संतान गोपाल का पाठ, यंत्र और औषधि का सेवन, राहु के दोष से कन्यादान, सूर्य के दोष से भगवान विष्णु की आराधना, मंगल और शनि के दोष से षडंगी शतरुद्रीय जप कराने चाहिए। उपाय। नीचे बताए गए पूजा अनुष्ठान के तरीकों को अपनाकर भी आपको संतान की प्राप्ति हो सकती है। गुरु को प्रसन्न करें। बृहस्पति की आराधना करना संतान प्राप्ति का सरल उपाय है, क्योंकि गुरु के बलहीन होने से भी कई बार संतान का सुख प्राप्त नहीं हो पाता है। ऐसे में संतान प्राप्ति का मुख्य कारक गुरु यानी बृहस्पति ग्रह के प्रभाव को मजबूत करने व बढ़ाने के लिए उसका पूजन करें। वैसे गुरुवार के दिन गुड़ दान करने से भी संतान सुख प्राप्त होता है। इसके साथ ही गुरुवार के दिन गरीबों में गुड़ बांटें। गुरु ग्रह को शक्तिशाली बनाने के लिए इन 2 मंत्रों का जाप करें। 1 देवाना च ऋषिणा च गुरु कांचन सन्निभम बुद्धिभूत त्रिलोकेश तम नमामि बृहस्पतिम। 2 ओम ग्रौम ग्री ग्रौन सह गुर्वे नमः ह्री गुर्वे नमः बृन बृहस्पत्ये नमः। संतान गोपाल बाल गोपाल पूजा। संतान प्राप्ति के उपाय में ये श्रेष्ठ उपाय है। बाल गोपाल भगवान श्री कृष्ण के बचपन का रूप है। उनकी पूजा करने से आपकी सभी समस्याएं व बाधाएं दूर हो जाएंगी व आपकी गोद जल्द भर जाएगी। संतान गोपाल पूजा विवाहित जोड़ों यानी पति पत्नी दोनों व उनके परिवार के सदस्यों को करनी चाहिए। संतान के लिए गोपाल मंत्र ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लो देवकीसुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्ण त्वामः शरण गतः का जाप करें। स्कंद माता पूजा। मां दुर्गा के 9 रूपों में से एक रूप स्कंद माता का है। शेर पर सवार व गोद में भगवान कार्तिक को बिठाए स्कंद माता अपने भक्तों पर अपनी कृपा बरसाती है। इनके पूजन से मातृत्व सुख प्राप्त होता है। स्कंद माता का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इस मंत्र सिंहासनकता नित्यम पद्माश्रित कर द्वया शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी का जाप करे। षष्ठी पूजा। स्कंद माता के साथ साथ भगवान सुब्रमण्यम अर्थात कार्तिकेय की षष्ठी पूजा करने से भी संतान से संबंधित नकारात्मक प्रभाव खत्म होते हैं और संतान प्राप्ति के रास्ते में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। षष्ठी पूजा मंत्र ओम कार्तिके विद्महे शक्ति हस्ताय धीमहि तन्नो स्कंद प्रचोदयात् का प्रतिदिन जाप करें। पितृदोष का करे उपाय। अनेक परिवारों में उनके पूर्वजों के अंतिम संस्कार के दौरान कुछ अनुष्ठान ठीक से न करने पर भी संतान संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। इस पितृदोष को मिटाने के लिए पूर्वजों का विधि पूर्वक श्राद्ध करें। इन अनुष्ठानों को करने से बच्चों के जन्म से संबंधित रुकावटें व बाधाएं दूर होंगी। पितृदोष का पूजन करना संतान प्राप्ति का श्रेष्ठ उपाय है। गर्भ गौरी रुद्राक्ष मां गौरी व उनके पुत्र श्री गणेश को दर्शाता है। गौरी शंकर रुद्राक्ष की तरह ही गर्भ गौरी रुद्राक्ष के भी 2 भाग होते हैं। पहला भाग दूसरे के मुकाबले छोटा होता है। बड़े आकार वाला रुद्राक्ष माता गौरा यानी पार्वती को दर्शाता है, जबकि छोटे आकार वाला रुद्राक्ष भगवान गणेश को इंगित करता है।
ये उन महिलाओं के लिए बहुत लाभकारी है जिन्हें गर्भपात का भय है और जो मातृत्व सुख को प्राप्त करने के लिए विचलित हैं। जीवन में प्रसन्नता एवं संतुष्टि प्राप्त करने के लिए गर्भ गौरी रुद्राक्ष को गले में धारण कर सकती है। इससे महिलाओं को ममता का सुख अवश्य प्राप्त होगा। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार गर्भ गौरी रुद्राक्ष बहुत शुद्ध होता है और इसके प्रभाव से सकारात्मक ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। वो महिलाएं जो गर्भ धारण नहीं कर पा रही या जिन्हें गर्भपात का डर है, वे गर्भ गौरी रुद्राक्ष धारण कर सकती हैं। ये मां और संतान के बीच के संबंधों को भी गहरा करता है। संतान प्राप्ति के उपाय में गर्भ गौरी रुद्राक्ष धारण करना अच्छा माना गया है। अपने पूजा स्थल पर गर्भ गौरी रुद्राक्ष को स्थापित करके 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करने से भी लाभ प्राप्त होता है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।